कभी मत कहना कि भारत की चुप्पी कमजोरी है, क्योंकि जब ये देश जागता है तो दुश्मन की नस्लें तक कांपती हैं। साथियों, नमस्कार साथियों। पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, फेक न्यूज का माहौल है और सबसे ज्यादा दहशत समा गई है मौलाना मसूद अजहर के जहन में। आज पूरे दिन क्या क्या हुआ आपको काफी हद तक पता चल गया होगा। हम समराइज कर लेते हैं। और हां, अभी पिक्चर बाकी है। आप ध्यान रखिए इस बात को। कुछ लोग आए थे पहलगाम में, ये बोल करके गए थे कि जाकर के मोदी से कह देना। तो उनको आज पता चल गया होगा कि मोदी ने सुन लिया। और एक चीज और मोदी के बारे में जानते होंगे कि मोदी ने इन लोगों के पूरा बोरिया बिस्तर बांधने का इंतजाम कर रखा है। उस दिन मोदी ने कहा था टेररिस्टों को, इनको पनाह देने वालों को और इनके बैकर्स को सबको बर्बाद करेंगे। पहला दूसरा जैसा यह सरप्राइज था, पाकिस्तान के लिए ऐसा ही वह भी सरप्राइज होगा। और तीसरा यह कि भारत कुछ बड़ा सोच रहा है। ये शब्द सिर्फ धमकी नहीं थे, ये एक खुला चैलेंज था भारत सरकार को। पर शायद वो भूल गए कि अब देश की कमान उस इंसान के हाथ में है जो चुप नहीं रहता। मोदी नाम है उसका। मोदी का एक वादा आतंकवाद मिटाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में संसद से कहा था, आतंकी हो या उनका समर्थन करने वाले सबको खत्म किया जाएगा। और इस बार का बदला तो ऐसा लिया गया है कि दुश्मन की रूह भी कांप रही होगी। आप ये मान के चलिए, जो लोग अच्छा, कई लोग क्या होता है, हमने ये देखा है कि बहुत छोटा सोचते हैं, या तो कहें कि उनको जो चीज सुचवाई गई है आज तक, भाई इससे पहले उन्होंने जो शासन देखे हैं, सरकारों के उन शासनों में यही होता था। चुनावों के इर्द गिर्द चीजें करी जाती थीं, पॉलिटिकल वेंडेटा सेट किया जाता था, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती थी। अरे वो नाराज ना हो जाए, अरे ये गुट नाराज ना हो जाए, इस तरह की पॉलिटिक्स चलती आई है तो लोगों को वही आदत पड़ गई है। मेरे को कुछ लोग मिले आज भी जो कह रहे हैं कि साहब बिहार चुनाव आ रहा है इसलिए ये सब किया है। अरे भाई, मेरे बिहार से ज्यादा जरूरी चुनाव महाराष्ट्र का था, दिल्ली का था, हरियाणा का था। थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा लिया करो। और ऐसा कौन सा साल है जब चुनाव नहीं होता? मोदी तो खुद कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव कर दो, सब एक साथ करा लो। कम से कम 5 साल तक फिर सरकारें ठीक से काम तो करेंगी। तुम एक देश एक चुनाव भी नहीं कराना चाहते, तुम हर चीज को चुनाव से भी जोड़ना चाहते हो। यह दिखाता है कितनी छोटी सोच है, कितना छोटा सोचते हैं। खैर, हमें उन सब चीजों में नहीं पड़ना। आज जिस तरह से कांग्रेस ने इसका वर्णन किया कि ये जो सजा मिली, हम इसके साथ हैं, व्हाटएवर जो भी सरकार के साथ उन्होंने कहने की बात कही, ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी मायूसियत भरी शक्ल से उन्होंने ये सब कहा है। मतलब अंदर से खुश नहीं है। बहाल, हमें उसमें भी नहीं जाना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पिक्चर अभी बाकी है? वह इसलिए क्योंकि हमसे पहले नरवण साहब कह चुके हैं, जो पूर्व जनरल थे आर्मी के। उन्होंने आज एक ट्वीट किया, काफी ज्यादा उनका वायरल हो रहा है। और बाकी अगर आज पूरे दिन की आप क्रोनोलॉजी देखें तो आप पाएंगे सबसे पहले तो मोदी जी ने या हमारी सरकार ने हमारी 2 महिला फौजियों को आगे किया और प्रेस ब्रीफिंग करवाई कि भाई बताइए आप लोगों ने क्या क्या किया। फौज ने जो भी ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे ब्रीफ किया। बकायदा जिन लोगों को प्रूफ चाहिए होते हैं उनको प्रूफ दिखाए। आपको पता ही है किस तरह से लोग कहते हैं कि वीडियो दिखाओ। हम कैसे मान लें कि एयर स्ट्राइक हुई? क्या पता नहीं हुई हो, फर्जी स्ट्राइक हो, व्हाटएवर लोग कहते हैं। आपको पता है किस तरह के हमारे यहां लोग हैं, जानबूझकर के महिलाओं को आगे किया। क्योंकि जिस पाकिस्तान को यह लग रहा था, पाकिस्तान के जिन आतंकियों ने उस दिन गोली चलाते वक्त महिलाओं को छोड़ दिया, ये सोच करके कि अरे महिलाएं तो बड़ी कमजोर टाइप की हैं, इनको छोड़ देते हैं। दया जो उन्होंने दिखाई थी वैसा उनके यहां होता होगा। हमारे यहां की महिलाएं ऐसी बहादुर होती हैं और आकर के पाकिस्तान को जवाब देना जानती हैं। ठीक है ना पाकिस्तान? तो पाकिस्तान जब इन दोनों को देख रहा होगा तो जान पा रहा होगा कि उसने अपनी महिलाओं का क्या हाल कर रखा है और हमारे यहां महिलाओं को कितनी ताकत है। ठीक, जब 2 महिलाएं सेना की वर्दी में आकर बोलीं कि हम तैयार हैं, तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। यही तो वो सोचते थे कि भारत की महिलाएं कमजोर हैं, पर अब उन्हें दिख गया कि भारत की बेटी भी बॉर्डर पार जाकर मार सकती। अच्छा, इनके हाल से याद आया, एक चीज और बता दूं मैं, तो ये तो वो चीजें हैं जो सरकार ने स्टेप उठाया कि ये बंद, वो सारी चीजें। इसके अलावा एक चीज जिस पे शायद उतनी चर्चा नहीं हो रही, बट वो चीज बड़ी स्ट्रेटेजिक है। आपको याद होगा भारत ने पाकिस्तान के लगभग यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया था। वो 2 4 5 छूट गए हो तो छूट गए। जो मेन में ममेन चैनल है, जो फेक न्यूज चलाते हैं या प्रोपेगेंडा सेट करते हैं,
सब पर बैन कर दिया था। भारत में नहीं चल रहे। ये बात कंफर्म है। आज पाकिस्तान के या कहें कि बलूचिस्तान के 2 यूट्यूब चैनल से बैन हटा दिया है, जो कि 2 प्रमुख यूट्यूब चैनल्स हैं। एक इंग्लिश वाला, एक हिंदी वाला, जो बलूचिस्तान न्यूज़ देता है, उससे बैन हटा दिया है। इससे 2 संकेत जाते हैं। पहला ये कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसको बलूचिस्तान वाले अपने चैनल पर दिखा रहे होंगे तो हमको पता चल जाएगा पाकिस्तान की इनसाइड हिस्टोरिक वहां पर चल क्या रहा है। दूसरा ये कि हमारा एक संदेश है, ये पाकिस्तान को वैसे वो समझ नहीं पाएगा, उसके लिए बुद्धि चाहिए होती है, बट हम तो समझ ही रहे हैं। संदेश ये है कि हमारे लिए पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बैन है, बट बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। आप समझ रहे हैं हम बलूचिस्तान के क्यों बैन करें? उसको अब हम अलग से देश मानने के लिए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी कुछ भी करते हैं तो पहले हिंट दे देते हैं। आप जानिए, आप समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें आप देखिए। उसके अलावा एलओसी पर लगातार फायरिंग ये पाकिस्तान कर रहा है। बदमाश है, ये मानेगा नहीं। अभी तक हमारे कई सिविलियंस को आहत पहुंचा चुका है। तो अब देखना यह है कि हमारी फौज किस तरह से इसको, हालांकि हम भी रिटेलिएट कर रहे हैं, उनके भी मान रहे हैं, सारी चीजें हैं। बट चाह क्या रहा है पाकिस्तान? इसको बढ़ाना चाह रहा है। क्या चाह रहा है वो हमारी फौज जानती है बेहतर तरीके से। बट हां, पाकिस्तान वहां पर अपने दम दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरह से दम निकाली गई है, इसकी मौलाना मसूद अजहर बता रहा था। इसने खुद एक चिट्ठी लिखी है उर्दू भाषा में। उसमें इसने यह बताया है कि भाई मेरा तो पूरा परिवार ही मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा भांजा मर गया, भांजे की वाइफ मर गई, मेरी भांजी मर गई, उसका भाई मर गया। पता नहीं क्या इसने 10-20 रिश्तेदारों के नाम बताए, वो सब के सब इसके मर गए हैं। पाकिस्तान के जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, जो पता चला वो ये हैं कि इसके टोटल 14 लोग मरे हैं और भारत में चल रही है कि 10 लोग मरे हैं। ऐसी बातें हैं। ये मरकज है जहां पर इसके सारे घरवाले रहते थे। ऊपर से देखिए इस तरह से मिसाइल आई और किस हद तक यहां पर ब्लास्ट हुआ है। कोई भी जिंदा नहीं बचा है। आप जानिए। अच्छा, ये भी इनका कहां था ठिकाना? ये भी ठिकाना वहीं था जहां पर भावलपुर में हमने 100 किमी अंदर जाकर के मिसाइल दागी है। सोचिए, पंजाब प्रांत में बिल्कुल 100 किमी दूर बॉर्डर से वहां पर यह रह रहा है या इसका परिवार रह रहा है। ये वही सेंटर है जहां पर बड़े बड़े आतंकियों को एक तरीके से ट्रेन करता है। ये इसके कई सारे बताए जा रहे थे। वहां पर स्टूडेंट्स भी थे। इसके जो भांजे हैं वो भी इसके स्टूडेंट्स थे, ऐसा ये खुद बोल रहा था। तो मौलाना मसूद अजहर है। इसको वहां पर कई लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। मौलाना साहब कहते हैं, कोई मसूद अजहर साहब कहता है, और इसके जो परिवारजन मरे हैं अभी, उसमें जो इनका जनाजा निकला था, उस जनाजे में कई लोग शामिल हुए हैं। और बताया गया है कि पाकिस्तान की पुलिस भी उस जनाजे में शामिल हुई है। आईएसआई के लोग भी जनाजे में शामिल हुए हैं। अब भारत इन फोटोज को, जो यह फोटोज है इनके जनाजे की, इन फोटोज को यूज करेगा एज अ प्रूफ कि देखो, जिन लोगों को यह लगता है कि पाकिस्तानी फौज या आईएसआईएस वहां के टेररिस्ट लोगों से नहीं मिली हुई है, वो लोग इन फोटोज को देख लो। बताओ इस वीडियो में ये फौज यहां पर क्या कर रही है? बताओ इस वीडियो में ये आईएसआई वाले यहां पर क्या कर रहे हैं? ये सवाल अब उठेगा। ये मैंने कहा ना, बेवकूफ है पाकिस्तान। नकल नाम की चीज नहीं है। बिल्कुल हवा में रहते हैं। पता नहीं क्या इनका सीन है। तो ये बिल्कुल निस्तनाबूत हो चुका है। इसने तो यहां तक कहा है उस चिट्ठी में कि अल्लाह, मैं क्यों बच गया, मुझे भी मर जाना चाहिए था। ये कैसा कहर बरपा है। अब पता चला तुमको, तो तुम्हारे लिए तो जिंदगी ही तुम्हारे मरने के बाद स्टार्ट होती है। तुम्हारे लिए तो बेहतर हो रहे हैं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें मिलती है। अब तुम काहे परेशान हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे उन परिवारजनों को अब नई जिंदगी मिल गई। दूसरों के लोगों को मार देना आर्मी चीफ के पास है। अब आर्मी चीफ ने जब 1960 के दौर में मेन पावर अपने पास ली थी, प्रधानमंत्री से या और राष्ट्रपति से ये कहा था कि आप मुख्य पावर मुझे दे दीजिए, क्योंकि इंडिया के साथ हमारी लड़ाई होती है और हम हार जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि आर्मी के पास पावर रहे तो हम देश को बचा के रखेंगे इंडिया से। ऐसा इनका कहना था। अब इन्होंने ले तो ली, कभी ना कभी वापस भी करनी पड़ेगी। तो जब जब इन्हें लगता है कि पावर जाने वाली है या शक्तिहीन होने वाले हैं, तब तब ये भारत से युद्ध कर लेते हैं। 1971 में भारत से नहीं किया तो हां, स्थिति ऐसी थी कि इनको लगा कि युद्ध करने में जो है हमारी वाहवाही हो जाएगी, तो उसमें ये जो और ज्यादा नुकसान इन्होंने करा लिया। उसके बाद इन्होंने फिर ऐसे ही, ये मतलब अपने देश में ऐसा माहौल बना के रखते हैं
ताकि हमेशा पब्लिक डरी रहे और पब्लिक को यह महसूस होता रहे कि भाई आर्मी के पास ही ताकत रहने दो, तभी मुल्क सुरक्षित है। अगर वहां की पब्लिक को यह पता चल गया कि हमारी आर्मी ही मुल्कों को सुरक्षित नहीं कर पा रही, भारत इन्हें आकर के पीट के चला गया, इन्हें पता भी नहीं चला, ये तो सोते ही रह गए, तो उनके मुल्क में ही सिविल वॉर हो जाएगा या कहें कि तख्ता पलट हो जाएगा। इसलिए आसिम मुनीर, जो कि अभी रिटायर होने वाला है, कुछ महीने बाद उसे अपना कार्यकाल आगे बढ़ाना है। उस बढ़ाने के लिए उसे वजह चाहिए, इसीलिए जानबूझ के वो चाहता है वॉर जैसा कुछ हो। बट उसे अब ये भी पता चल गया है कि भारत ने जो प्रिसाइज अटैक कल किया है, बिल्कुल वहीं जाके निशाना लगा है। उसे यह भी पता है कि युद्ध में 24 घंटे भारत को पटकने दे देगा। अब वो फंस गया है, करे तो करे क्या। भारत को मारेगा तो भारत फेड़ के रख देगा, और नहीं मारता तो उसकी जनता उसे मारेगी, सिविल वॉर हो जाएगा। तो वहां पर आर्मी को अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए बार बार पाकिस्तानियों को यह डर दिखाना पड़ता है कि भारत हम पर अटैक कर देगा, भारत हम पर अटैक कर देगा। और झूठे ये शुरुआत से हैं, फेक नैरेटिव शुरुआत से चला रहे हैं। अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि 1965 में भारत हार गया था, 1943 में भारत हार गया था, 1999 में भारत हार गया था। 78 वाली हार ये बता नहीं पाते क्योंकि उसमें बांग्लादेश के टुकड़े हुए, वो इनसे छुपता नहीं है और उसकी फोटो बकायदा अवेलेबल है कि कैसे इन्होंने सरेंडर साइन किया था, वो सारी चीजें हैं। झूठ ये बड़े स्तर पर बोलते आए हैं। पहले इंटरनेट नहीं था तो इनका झूठ चल जाता था। अब जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे पाकिस्तानी लोग हैं वो समझ गए कि हमें किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है, तो वहां पर सिविल वॉर होने के, सिविल अनरेस्ट होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो अभी पाकिस्तान में धीरे धीरे धीमी आंच पे खाना पकता है ना, ऐसे देखिए, आप मजा लीजिए। अब ये मामला लंबा चलेगा, ठीक है ना। अब भारत अंदर से खेल खेलेगा दूसरा वाला। इंतजार करिए और अपने प्रधानमंत्री को पहचानिए। ये प्रधानमंत्री वो नहीं है जो एक चुनाव के लिए सारी चीजें करें, और ये प्रधानमंत्री वो भी नहीं है जो इतना डर डर के काम करें कि अगर नीतीश कुमार ने समर्थन वापस ले लिया तो क्या होगा, अगर क्या नाम है नायडू ने ले लिया तो क्या होगा। ये वो प्रधानमंत्री नहीं है। मैं मोदी के पक्ष में होकर के बात कर रहा हूं या बीजेपी के पक्ष में होकर बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैंने वर्तमान जितने भी आप नेता देख रहे हैं, भारत में पिछले 12-13 साल से हर नेता का एक एक स्पीच मैंने सुनी है, एक एक बयान सुना है, एक एक किताब उनके बारे में पढ़ी है, अच्छे से एनालिसिस किया है। कभी भी एनालिसिस न्यूज़ चैनल वालों के दृष्टिकोण से या अन्य नेताओं के दृष्टिकोण से या जो ओल्ड जनरेशन की पब्लिक हमारे देश में, उनके दृष्टिकोण से नहीं किया है। इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहला तो दूर की सोचते हैं, दूसरा यह बनिया बुद्धि हैं, गुजराती आदमी हैं, बिजनेसमैन है। तो ये हमेशा सोचते हैं कि मैं सामने वाले को जैसे पाकिस्तान को बर्बाद भी कर दूं और भारत का मिनिमम नुकसान हो। अगली बात यह है कि कोई भी काम करते हैं तो पहले हिंट दे देते हैं, लोग पकड़ पाए ना पकड़ वो अलग बात है, और कभी भी छोटी छोटे गेंद के लिए अब बवाल नहीं करते। केजरीवाल जैसे हटाने के लिए मोदी जी जब चाहते केजरीवाल को शक्तिहीन कर सकते, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक अध्यादेश पारित कर दिया या एक बिल पारित कर दिया कि दिल्ली में अब कोई असेंबली नहीं होगी, अब पूरी तरह से यूटी बन गया, क्या कर लेता कोई। लेकिन उनको पता था अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही खो देगा, कुछ नहीं करना। ऐसे ममता बनर्जी को पता है ना। तो उनको पता है कि धीमी आंच पे खाना पकाओ, एक टाइम ऐसा आएगा खाना जल जाएगा, तो वो जलने का ऐसे पाकिस्तान का है। धीमी आंच पाकिस्तान को पकाओ, एक टाइम ऐसा आएगा पाकिस्तानी जल के खाक हो जाएगा। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप धीरे धीरे बस डॉट्स को कनेक्ट करते जाना। आज बलूचिस्तान के यूट्यूब चैनल को खोला है, अब आगे आगे देखना बलूचिस्तान में खुशी की लहर है। आज यूट्यूब चैनल खोलने की वजह से नहीं, जो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से अफगानिस्तान ही बड़े खुश हैं, केपीके वाले बड़े खुश हैं। तो खुशी का माहौल पाकिस्तान के भी कई क्षेत्रों में आज है। बलूचिस्तान तो पूरी तरह से खुश है। आगे देखिए क्या क्या होता है। बस ये ध्यान रखिए कि पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जोड़े रहे हमारे अपने चैनल भारत पत्रिका हिस्ट्री डॉक्यूमेंट न्यूज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम।